हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपसे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ नए टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इस टाइप के क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में सभी टाइप के आप जब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे आप उस टॉपिक में पूरी तरह से कमांड नहीं कर पाओगे। तो मैं आज की वीडियो में 4 टाइप जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका 4 टाइप लेकर आया हूँ और ये चारों टाइप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे टाइप और ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए बहुत कम समय में बेसिक मेथड से। फार्मूला मेथड मैं आपको नहीं बताऊंगा, फार्मूला मेथड में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आप फार्मूला में पुट करोगे और उसका मान निकालने में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा और मेन समस्या जो है वो है टाइम टेकन। तो मैं टाइम को सेव करने के लिए ये मेथड लाया हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना समय को लेट किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जितने में 10 वस्तु खरीदता है उतने में 12 वस्तु बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। जितने में 10 वस्तु खरीदता है यानी कि वो क्या हो जाएगा हमारा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम 100 मान के नहीं बनाएंगे, उसमें भी आपको टाइम टेकन होगा। तो मैं जो मेथड बताने वाला हूँ वो बेस्ट मेथड है। आप क्या करो, 10 वस्तु खरीदता है, खरीदने का मतलब क्या हो गया कि वो क्रय मूल्य होगा यानी कि वो कॉस्ट प्राइस होगा। क्या होगा, 10 वस्तु जितना में खरीदता है उतने में 12 वस्तु बेच देता है। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। यहाँ तक आपको क्लियर है। 10 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य वो 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कैसे जाने, क्वेश्चन बोल रहा है जितने में 10 वस्तु खरीदते हैं उतने में 12 वस्तु हम बेच देते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। पहला स्टेप क्या है, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो हमेशा अपोजिट साइड वाला होता है, पास वाला नहीं होता है। सबसे पहले कटेगा तो इसको काट देंगे। क्या करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छक 12। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो क्या हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, 6 इधर चला जाएगा यानी कि 6:5। ये क्या हो गया, हमारा रेशियो हो गया किसका, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। सेलिंग प्राइस को इधर लाओगे, सेलिंग प्राइस के नीचे हो जाएगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस के नीचे हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 12 के नीचे जाएगा 10, फिर काटोगे 6/5 और लास्ट में आपको 6/5 ही निकलेगा। तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट निकाल लेना, इसमें भी आपको टाइम सेव होगा। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस है 6 और सेलिंग प्राइस है 5, यानी कि बेचने वाला कीमत है, खरीदने वाला कीमत है 6 और बेचने वाला कीमत है 5। तो आपको समझ में आ रहा होगा, खरीदोगे 6 में और बेचोगे 5 में तो आपको क्या होगा, हानि ही होगा। और हानि या लाभ आपको किस पे मिलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 6 है, तो आपको लाभ या हानि हमेशा किस में मिलेगा, क्रय मूल्य में। अब देखिए, खरीदे हैं 6 में, बेचे हैं 5 में, कितना का हानि होगा, तो रुपये बोलोगे आप 1 का होगा। आप 1 ऊपर में लिख दें, क्यों, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस में मिलता है। हानि कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। आप हानि परसेंट निकालोगे तो 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। कटेगा तो काट देंगे, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 50। अब 50/3 इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 16 32, 16 32, 16 48 यानी कि 16 सही 2/3% का इसको क्या होगा, लॉस होगा। नीचे लॉस, ऊपर लिखेंगे तो प्रॉफिट। 16 2 32, 16 3 48/2 यानी 16 सही 2/3% इसको क्या होगा, हानि होगा। आपको इस टाइप का क्वेश्चन इसी मेथड से करने हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम को सेव करेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपये में 3 की दर से खरीदता है तथा 9 रुपये में 7 की दर से बेचता है, तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, 4 रुपये में 3 की दर से वस्तु खरीदता है, यानी कि 4 रुपये में 3 खरीदता है, कुछ भी खरीदता होगा, आम खरीदता होगा, चॉकलेट खरीदता होगा। 4 रुपये में कितना खरीदा, 3, तथा 9 रुपये में 7 की दर से बेच दिया। कितना में, 9 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप दोनों में इन दोनों को या तो इन दोनों को आप सेम कर लीजिए और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा वस्तु को सेम कीजिए। क्या करना है, वस्तु को समान करना है। समान कैसे होगा,
ये 7 को जब 3 से गुना कर देंगे और 3 को जब 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। चलिए करते हैं। देखिए 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 3 सत्ते 21। आपको क्या करना है, दोनों को सेम कर लेना है। अब मैथ कहता है कि जब जिस संख्या से आप राइट साइड गुना करोगे उसी संख्या से आपको लेफ्ट साइड भी गुना करना होगा। राइट साइड हम किसे गुना किए थे, 7 से, तो हमको लेफ्ट साइड भी किसे गुना करना होगा, 7 से। यहाँ किए हैं 3 से, तो इधर भी किसे गुना करना होगा, 3 से। देखिए क्या आएगा, 7 को 4 से करेंगे तो 28 और 9 को 3 से करेंगे तो 27। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 4 रुपये में 3 की दर से वस्तु खरीदा और 9 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, यानी ये वाला मेरा है कॉस्ट प्राइस और ये वाला मेरा है सेलिंग प्राइस। अब मेरा क्या बन गया नया कॉस्ट प्राइस, ये, और सेलिंग प्राइस क्या बन गया, ये बन गया कॉस्ट और ये बन गया सेलिंग। खरीदने वाला मूल्य, बेचने वाला मूल्य। अब देखिए आप 28 रुपया में 21 वस्तु खरीद रहे हो और 27 रुपया में 21 वस्तु बेच रहे हो। खरीदोगे 28 में, बेचोगे 27 में, तो आपको लॉस ही होगा। कैसे समझ में आया, जो खरीदने वाला अमाउंट है वो बड़ा है और बेचने वाला अमाउंट छोटा है, तो आपको क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ से हमको समझ में आ रहा है वो हानि ही होगा। क्यों, 28 में खरीद रहे हैं और 27 में बेच रहे हैं। अब लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस में होता है। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 28, कितना है 28। लाभ या हानि कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। और लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ता है। कटेगा तो काट देंगे, 14 हो गया, यहाँ 50 हो गया, फिर कटेगा, यहाँ 7 हो गया और यहाँ 25 हो गया। अब ये नहीं कट रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम भिन्न में निकालेंगे। 7 तिया 21 और 4 सही 3 सही 4/7 हमारा क्या आ गया, इतना प्रतिशत क्या होगा, इसको लॉस होगा। नीचे मतलब लॉस, ऊपर लिखेंगे तो आपको समझना चाहिए प्रॉफिट, यानी कि 3 सही 4/7% का इसको क्या होगा, हानि होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल इसका और दे देता हूँ। सपोज एक दुकानदार 4 रुपए में 5 नींबू खरीदता है। 4 रुपए में 5 नींबू खरीदता है और 5 रुपए में 4 रुपए में 5 नींबू खरीदता है और 5 रुपए में 4 नींबू बेच देता है। तो आपको बोलेगा कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। ये क्या है, ऊपर वाला खरीदने वाला, ये क्या है कॉस्ट प्राइस और ये क्या है सेलिंग प्राइस। 4 रुपए में 5 नींबू खरीदता है और 5 रुपए में 4 नींबू बेच देता है। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों में से किसी को आपको एक समान करना है, यूनिट को समान करना है। तो मैंने सजेस्ट किया था कि आप वस्तु को ही समान कीजिए। वस्तु को समान करने के लिए क्या करेंगे, 4 को हम 5 से गुना कर देंगे, 5 को 4 से किए और इस 4 को 5 से किया है। इसके वाला इसके साथ और इसके वाला इसके साथ गुना करोगे, दोनों में क्या आएगा 20। क्लियर। मैथ कहता है कि जिस संख्या से आप राइट साइड गुना करोगे लेफ्ट साइड भी उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। यानी कि हम किससे गुना करेंगे, 4 से, और यहाँ किससे किए थे 5 से, तो 5 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ आया 16 और यहाँ आया 25। ये क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और ये क्या है मेरा सेलिंग प्राइस। अब देखिए 16 रुपये में आपने 20 नींबू खरीदा और 25 रुपया में आपने 20 बेच दिया। आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि 16 में खरीद रहे हैं और 25 में बेच रहे हैं, क्या होगा प्रॉफिट। क्यों, खरीदने वाला जो पैसा है वो कम है और बेचने वाला पैसा ज़्यादा है। तो यहाँ सबको कितना लाभ मिल रहा है, यहाँ सबको समझ में आ जाएगा। 16 × 20 यानी कि आपको 9 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि जो मेरा निकलेगा वो प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा। तो प्रॉफिट या लॉस किससे निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा 16, लाभ कितना हुआ आपको 9। लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए आप 100 से गुना करते हैं। अब 100 से गुना कर दो, कटेगा तो काट देंगे, 4 चौक 16, 25 चौक 100। अब कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 4 चौक 16, 25 चौक 100। अब इन दोनों का गुना कर दीजिए। 25 को जब 9 से गुना करेंगे, 25 अट्ठे 200 यानी कि 225 बटे में क्या आ गया 4 आ गया। इसको आप फ्रैक्शन में निकालना चाहते हो तो फ्रैक्शन में निकालो, नहीं निकालना चाहते हो तो छोड़ दो।
अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और फिर क्या बच गया 2, फिर 4 छक 24, यानी कि 56 सही 1/4% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, 56 सही 1/4% प्रॉफिट होगा। इस केस में जब 4 रुपये में 5 नींबू खरीदता है और 5 रुपये में 4 नींबू बेचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको माइंड में याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। मैं समझता हूँ ये भी क्लियर हो गया हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, लेकिन 1 केजी की जगह पर वो 900 ग्राम का उपयोग करता है। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, देखिए 1 केजी की जगह पर कितना किया, वो 900 ग्राम। बेचना कितना था उसको, 1 केजी, लेकिन वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम। जब 1 केजी की जगह में वो 900 ग्राम देगा, सपोज आपको वो देना था 1 केजी है ना, 1 केजी को हम क्या करेंगे, ग्राम में लिख लेते हैं, यानी कि 1000 ग्राम। और वो दे कितना रहा है आपको, आपको दे रहा है वो 900 ग्राम। तो यहाँ देखिए देना था 100 ग्राम, दिया आपको कितना, 900 ग्राम। उसको फायदा कितना हो रहा है, 100 ग्राम का, और वो दिया कितना, 900 ग्राम। तो हमेशा आपको प्रॉफिट या लॉस किसे मिलेगा, जो उसका बेस है, यानी कि 900 ग्राम पे। तो 900 को आप नीचे लिखो, प्रॉफिट उसको कितना हुआ, 100। आप जब ये निकालोगे क्या, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो आपको 100 से गुना करना पड़ता है। 0000 कैंसिल, 9 से जब आप 100 को भाग दोगे तो 11,99 1/9% उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा कभी आपसे कि एक दुकानदार 1 केजी की जगह में 800 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, तो उसको लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतर आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बेईमान दुकानदार हमेशा लाभ कमाने की कोशिश करेगा, हानि नहीं। तो ये बात को आप याद रखेंगे। मैं समझता हूँ ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन बैंक को उठा लोगे। इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको मैं बेसिक मेथड बताऊंगा। आप 100 मान के बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 12,000 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है। उसने पहले वस्तु को 30% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में ना लाभ हुआ, न लाभ न हानि, तो प्रत्येक वस्तु का आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है, क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 30% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर। यहीं पर आपको समझने का जो फोकस करने के वाली बात है यहीं पर है। 30% के लाभ पर और एक को 20% की हानि पर बेचता है, तो उससे ना लाभ हुआ ना हानि। तो यहाँ क्या समझने वाली बात है कि जो 30% होगा वो 20% के बराबर होगा, तभी तो वो कह रहा है कि पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ। यानी कि वो 30% में जितना लाभ कमाएगा उतना ही 20% में वो उसको हानि हो जाएगा, यानी 20% और 30% समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरे सौदे में उसे ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। इसका मतलब 20% और 30% क्या है, बराबर है। और ये 30% किसके बराबर दिया हुआ है, तो 30% सीपी का होता है। जब भी आपको लाभ या हानि होगा किस पे होगा, वो कॉस्ट प्राइस पर। तो ये हम मान सकते हैं सीपी का 30% लाभ होगा, और इसको भी मान सकते हैं हम CP2 का ये क्या होगा, हानि होगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या, बराबर के इस पार और उस पार जो समान डिजिट होता है या सिंबल होगा वो कट जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म। अब आप इन दोनों का रेशियो निकाल लो। क्या करो, रेशियो निकाल दो। तो रेशियो हमेशा बराबर के अपोजिट वाला होता है, या तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, CP1 डिवाइड बाई CP2 2/3, यानी 2:3 निकलेगा। और ऐसे आसान तरीका में जो भी अनुपात निकालोगे तो बराबर के अपोजिट साइड वाला होगा, यानी कि 2 यहाँ आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, यानी कि 2:3 किसका रेशियो रहा होगा, CP1 और CP2 का। क्लियर।
अब यानी इसी दो का मान क्या दिया हुआ है, 12,000। एक दुकानदार 12,000 में दो वस्तुओं को खरीदता है तो उसे पहले वस्तु को 30% के लाभ पर, दूसरे को 20% के हानि पर, पूरे सौदा में उसे लाभ भी नहीं हुआ, हानि भी नहीं हुआ, यानी कि जितना में बेचा उतना ही पैसा उसके पास आ गया होगा। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2:3 यानी टोटल कितना हो गया, 5 का वैल्यू दिया है आपको, कितना, 12,000। 5 का वैल्यू 12,000, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 12,000 में आप 5 से डिवाइड करो, 12 दूना 24, सॉरी 5 दूना 10, बच गया कितना, 2, यानी कि 5 20, 2400। कितना वैल्यू आया, 1 का वैल्यू आया 2400। तो आप पहले CP का मूल्य कितना हो जाएगा, CP1 का जो रेशियो है 2 है, 2 को आप 2400 से गुना करो, क्या हो जाएगा, 24 दूना 4800 रुपये किसका हो गया, CP1 का। और दूसरा क्या है, CP2 जो का रेशियो निकला था वो 3 निकला था, यानी 3 को जब गुना करेंगे हम 2400 से तो कितना आएगा, 24 तिया 72, यानी कि 7200 रुपये क्या आया, CP2 का क्रय मूल्य। यानी एक जो पहला वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य होगा वो 4800 रुपये होगा और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 7200 होगा। दोनों को आप जोड़ोगे तो 8 2 10, 7 4 11 1 12, 12,000। अब इस टाइप के क्वेश्चन से आप इसका विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हो, किसका, ये इसका, दोनों का। सपोज CP1 जो खरीदा है 4800 रुपये में और इसको कितना 30% के लाभ पर बेचा जा रहा है। CP है कितना 4800 को 100 से डिवाइड करेंगे और 130 से गुना कर देंगे तो वो हमारा क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस पहली वस्तु का। और दूसरे वस्तु का हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो दूसरे वस्तु को 20% के हानि पर बेचा था, यानी कि 7200 कितना है, 100% के बराबर होगा। 7200 को हम 100 से भाग करेंगे और 20% के हानि पर बेचा था तो 20 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, CP2 का सेलिंग प्राइस निकल गया। तो इस तरह आप कुछ भी निकाल सकते हैं, बस आपको एक क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, एक तरीका समझ में आना चाहिए, आप उस पर लाभ, हानि, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सब निकाल सकते हो। मैं समझता हूँ कि ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और चारों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।